महिंद्रा ने की थी स्टील से शुरुआत। एक घटना के बाद कंपनी ने बदल दिया अपना पूरा कारोबार। हो सकता है आपके पास महिंद्रा की गाड़ी भी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बनने के पीछे का संघर्ष क्या है? चलिए जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बनने के पीछे की कहानी क्या है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हम आनंद महिंद्रा की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो आज के समय में सफल कंपनी है और इसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1,42,463 लाख करोड़ है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। बात आज़ादी के समय की है, जब देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ रहा था। उस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी पर ज़बरदस्त मार पड़ी थी और ये कंपनी लगभग ख़त्म ही होने वाली थी। उस वक्त ये कंपनी ऑटो सेक्टर में नहीं बल्कि स्टील का कारोबार करती थी। स्टील कंपनी से लेकर ऑटो की ग्लोबल कंपनी बनने के पीछे 70 साल का पुराना इतिहास है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले महिंद्रा कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था। इस कंपनी को आज़ादी से पहले शुरू किया गया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कहानी सन 1892 से शुरू होती है, जब इस साल जगदीश चंद्र महिंद्रा जेसी महिंद्रा का जन्म हुआ और 2 साल बाद सन 1894 में कैलाश चंद्र महिंद्रा केसी महिंद्रा पैदा हुए। वे 8 भाई बहन थे। छोटी सी उम्र में इनके सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद माँ और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गई। जगदीश चंद्र महिंद्रा का उम्र उस समय बहुत कम था, लेकिन हौसले बुलंद थे और सोच दूरदर्शी थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई को सबसे आगे रखा और अपने भाई बहन को पढ़ाने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, जेसी महिंद्रा ने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। जब विदेश की नौकरी छोड़ शुरू की महिंद्रा एंड मोहम्मद, केसी महिंद्रा विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में नौकरी करने लग गए। साल सन 1942 में उन्हें यूएस में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया। इसके बाद साल सन 1945 में केसी महिंद्रा भारत लौटे। भारत आने के बाद केसी महिंद्रा को यहाँ की दिग्गज कंपनियों ने बड़ा पद ऑफर किया, लेकिन उन्होंने बिजनेस करने की ठान ली और अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और उनके दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया कारोबार शुरू कर लिया। इस तरह इन तीनों ने मिलकर साल 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की शुरुआत की। जब देश का हुआ बंटवारा 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ, जहां एक और देश धर्मों के आधार पर 2 भागों में बंट गया, वहीं हिंदू और मुसलमान दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद और महिंद्रा ब्रदर्स भी बंट गए। पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद ने महिंद्रा एंड मोहम्मद से अलग होने का फैसला लिया और पाकिस्तान जाकर बस गए। उधर मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। इधर मलिक के जाने से महिंद्रा बंधुओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कंपनी बंद करने की नौबत आ गई। बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और कारोबार को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और फिर बदल दिया नाम। मलिक गुलाम मोहम्मद के जाने के बाद महिंद्रा ब्रदर्स ने महिंद्रा और मोहम्मद का नाम बदलना चाह रहे थे, ताकि नए तरीके से कारोबार को शुरू किया जा सके, लेकिन कंपनी पहले से ही महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से रजिस्टर्ड थी। ऐसे में मोहम्मद की जगह महिंद्रा नाम दिया गया और कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। इसके बाद स्टील कंपनी से ऑटो कंपनी बनने का सफ़र शुरू हुआ और फिर कंपनी ने भारत में जीप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। जीप बनाने के कुछ समय बाद ही महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल
और ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगी और इस तरह कंपनी ऑटो सेक्टर में अपना दबदबा बनाने लगी। बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का कारोबार आज 100 से अधिक देशों में फैला है और कंपनी में 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये था महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की सफलता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।